आईपीएल के पहले क्वालीफायर में सूर्यप्रकाश यादव और क्विंटन डिकॉक ने पहले दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर खबर ली, तो आखिरी में हार्दिक पांड्या और ईशांत शर्मा ने डेमोक्रेटिक अंदाज में सभी गेंदबाजों पर बराबर चौके छक्के उड़ाते हुए तूफान सा ला दिया। मुंबई ने दिल्ली को 201 रनों का पहाड़ सरीखा लक्ष्य दिया। फिर ट्रेंट बोल्ट ने हाई वोल्टेज बॉलिंग करते हुए पहले ही ओवर में पृथ्वी और रहाणे को पवेलियन भेज दिया। फिर बूम बूम बुमराह ने जो किया वह तो इतिहास में याद रखा जाएगा। वन लाइनर कहा जाए तो न कल दिल्ली की दबंगई दिखी और न उसकी दिलेरी। मुंबई ने मैदान मारते हुए छठी बार फाइनल का टिकट कटा लिया। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर संजीव जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर मुंबई को हराना क्यों एवरेस्ट की चढ़ाई करने से भी अधिक मुश्किल हो गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। मुंबई को हराना एवरेस्ट की चढ़ाई से कहीं अधिक मुश्किल दिख रहा है, क्या कहते हैं आप? देखिए क्रिकेट में हमेशा एक कहावत है, कहते हैं, एक फॉर्मूला है जो कि कोच भी बताते हैं और जी, एक्सपर्ट्स भी बताते हैं और हम भी देखते हैं कि पार्टनरशिप का खेल है। जी, अगर किसी ने सेंचुरी बनाई है तो उसको एक तरफ से कोई सहयोग कर रहा था तभी सपोर्ट उसने चाहिए। सेंचुरी बनाई है। अगर जी, उसने दौड़ के जो है 20 रन बनाए हैं तो दौड़ने में सामने वाले का भी साथ रहा है। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप जो है इस खेल में जीत दिलाती है। और जब जी, देखिए ये बैटिंग की सिर्फ बात होती है कि बैटिंग में पार्टनरशिप अच्छी हुई, लेकिन मैं जी, यहां कहना चाहूंगा कि जब बैटिंग के अलावा बॉलिंग के मोर्चे पर भी किसी टीम को मैच विनिंग जोड़ीदार मिल जाए तो फिर सामने वाली की टीम का की खैर नहीं। और बनता देखिए डाल। वैसा ही हुआ, वैसा ही हो रहा है मुंबई के साथ। अगर देखें तो जी, बैटिंग में जो पार्टनरशिप्स हो रही हैं तो हो ही रही हैं, और बॉलिंग में बोल्ट और बुमराह, ये बूम बूम जो है, डबल ट्रिपल बूम बूम हो गया है। बोल्ट और बुमराह का जो साथ हुआ, एक साथ मिला है। और देखिए जी, ताज्जुब की बात है कि यही बोल्ट है जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया था पिछले सीजन के बाद। अब वो बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली के लिए बहुत अफसोस की बात है कि इतने अच्छे बॉलर का उन्होंने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, और अब दूसरी टीम उसको इतना बखूबी इस्तेमाल कर रही है। और बोल्ट को देखिए कि पावर प्ले के सुपर बॉलर बन गए हैं। उन्होंने जो जी, शुरुआत में सबसे ज्यादा विकेट 6 ओवर्स में लिए हैं, तो उनसे सामना। और देखिए पिछले दो मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच हुए थे, इन जी, दोनों में ही पहले ही ओवर में बोल्ट ने विकेट निकाला था। एक बार साइकोलॉजिकल प्रेशर तो था ही, जिन्होंने एक नहीं दो दो विकेट निकाल लिए। और जब बोर्ड पर 200 रन टंगा हो सामने, और कि आपके 0 for 3 बिना हो बिना जाए, स्थिति। तो फिर तो आगे फिर वहीं पे खेल खत्म हो गया आपका। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रेंट बोल्ट ने जो है, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेंट बोल्ट ने अपने पहले ही ओवर में 7 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में और ये सबसे सक्सेसफुल बॉलर हैं अभी तक। और अब बात करते हैं सर रणनीति की कि आखिर मुंबई क्यों जो है दिल्ली पर भारी पड़ी? आखिर क्या कमी रह जाती है? उनकी बल्लेबाजी बड़े स्तर की है, वर्ल्ड लेवल की है, जो है उसमें श्रेयस अय्यर हैं, शिखर धवन हैं, अजिंक्य रहाणे हैं और पृथ्वी शॉ हैं, उसके अलावा ऋषभ पंत हैं। लेकिन ये कहाँ किस तरह की रणनीति रही मुंबई की कि उसके आगे सारे के सारे बल्लेबाज फ्लॉप रहे? देखिए सबसे पहले मैं तो टॉस से ही बात करना चाहूंगा, टॉस से ही शुरुआत करना चाहूंगा। जी, टॉस जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर ने हाल फिलहाल जो ओस का असर दिखता रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी को देखते हुए पहले बॉलिंग करने के लिए हामी भर दी और कहा कि आप पहले बैटिंग करो। अब आप देखिए जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ मुंबई की टीम इस पूरे टूर्नामेंट में आई है और बैटिंग करती रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है यही सही फैसला नहीं है। लेकिन मैं इस फैसले को गलत ठहराने के लिए एक आंकड़ा भी देना चाहूंगा, एक दो आंकड़े देना चाहूंगा। एक तो हम सब चर्चा कर रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, बैटिंग चेंज करो और जीत लो, क्योंकि वहां पर ड्यू फैक्टर है। लेकिन ये आंकड़ा सही नहीं है। आप देखें इसी दुबई के मैदान पर इसी आईपीएल में 24 मैच हो चुके थे इस मैच के पहले, और 15 में वही टीम जीती जिसने टारगेट सेट किया। दूसरा एक और आंकड़ा मैं देना चाहूंगा। मैं देख रहा था कि पहले बैटिंग करते हुए, जब भी पहले बैटिंग की है दिल्ली की टीम ने, तो श्रेयस अय्यर
135 के आसपास के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और 300 से ज्यादा रन है उनके खाते में। लेकिन जब बाद में बैटिंग करने की बात होती है तो 98 उनका स्ट्राइक रेट है और उनके खाते में बहुत कम रन है, मतलब 100 रन के आसपास उन्होंने बनाया है। तो ये फर्क देखिए, आप खुद भी अच्छा नहीं कर रहे हैं आपके, और मैं कुछ स्टैट्स दे सकता हूं लेकिन यही दोनों स्टैट्स काफी है ये बताने के लिए कि आपने गलत फैसला लिया। आपने जिस वही ट्रेंड को फॉलो किया कि चलो जी सब बैटिंग अभी इधर हाल फिलहाल बाद में चेज करने वाली टीम ने जीत हासिल की तो आप भी पहले बैटिंग कर लो, बैटिंग दे दो और बाद में चेज कर लेंगे। तो ये गलत फैसला था। मेरा मानना है कि जब बड़ा मैच हो, इस तरह का मैच हो, तो आपको पहले सामने टारगेट देना चाहिए, बड़ा टारगेट देना चाहिए। 200 का जो प्रेशर आपके ऊपर आ गया तो उसके बाद तो फिर वो प्रेशर बनता ही गया, पहले ही आपके 0 for 3 हो गए। और दूसरी बात मैं बैट बॉलिंग की बात करना चाहूंगा। बॉलिंग में जी जो जिस स्ट्रेटेजी का नुकसान हुआ आप देखें, ये सिर्फ हम कहते हैं कि ये चोकर्स हैं और लास्ट में इस तरह से उनके साथ हो जाता है, ये ऐसा क्यों करते हैं ये समझ से परे है। इस तरह की स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? आपने पहले तो बैटिंग सामने वाली टीम को दे दिया एक बड़े मैच में, जो आप पहले बैटिंग करके आप भी 200 रन बना सकते थे, 200 प्लस बना सकते थे और उसके बाद प्रेशर बना सकते थे। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में एक और मैं कमी कहूंगा, आपने शुरू के 5 ओवर्स में 5 अलग अलग बॉलर से बॉलिंग करवा दी। अब उसमें एक चीज और था सर कि उसमें एक चीज ये और था कहाँ कि की पहला ओवर स्ट्रेटेजी उन्होंने है? डैनियल को दिया, डैनियल जी सैम्स को बिल्कुल, दिया। 15 रन आए थे उस ओवर से और आपने जी शुरू में अगर आप पहला ओवर ही नहीं, एक 15 रन तो आए। देखिए 5 ओवर्स में आपके खाते में एक विकेट तो जरूर आया, लेकिन आप देखिए पावर प्ले में 63 रन बना दिए मुंबई ने, और ये जी इस आईपीएल में उनका सबसे ज्यादा स्कोर है पावर प्ले में। बेस्ट तो स्कोर है आपकी जी। स्ट्रेटेजी फेल हो गई। देखिए आप बॉलर आपने 5 चेंज किए, पहले 5 ओवर में आप देखें तो अलग अलग बॉलर्स मोर्चे पर आए। शायद आपने ये सोचा होगा कि इनको अनसेटल कर देंगे, सारे जी जो बैट्समैन है उनको अनसेटल कर देंगे, वो सेटल नहीं हो पाए। लेकिन आप खुद अनसेटल हो गए, ये प्लान आपका बैकफायर हो गया। तो आपने जी गलत, पहले तो आप टॉस जीत के पहला एक टारगेट सेट कर देते, और क्या आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है? इतने अच्छे बॉलर से आप बॉलिंग करा सकते थे। अब 200 का प्लस का टारगेट होता तो मुंबई पर भी प्रेशर आता, ऐसा नहीं है कि उन पर नहीं आता। बिल्कुल सर। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी भी बैकफायर हो गई। और एक और बात कि आपने अपने बेस्ट बॉलर कागिसो रबाडा, जो कि 25 विकेट ले चुके हैं, आपने उनको एक ओवर डलवाया, फिर बाद में एक बार 10 ओवर के बाद एक ओवर डलवाया, फिर आखिर में ले आए, उनको ही सेटल होने का मौका नहीं दिया और वही लय भटक गए। वो लय जी में भटकने के बाद आप देखिए किस तरह से लास्ट में पिटाई हुई, और एंड्रिच नोट पे और ये दोनों मिलके इन्होंने 92 रन दिए। 92 रन दिए जी। आपने इतने रन दे दिए, आप दोनों ने मिलके, दोनों उनके टॉप बॉलर्स ने, तो जी आपने खुद ही खेल खराब किया। आप शायद, मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने इनकी लय देखते हुए, फॉर्म देखते हुए, सूर्य कुमार यादव के फॉर्म को देखते हुए बीच के ओवर्स में इनको बचा कर रखा था कि उनको तेज गेंदबाजों से उन पर दबाव बनाएंगे। लेकिन सूर्य जी कुमार यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और जी आपने सूर्य कुमार यादव के लिए आपने बॉलिंग करवा दी किससे? तो अक्षर पटेल से उनके सामने बॉलिंग करवाई, आपने अश्विन से बॉलिंग करवाई। और ये दोनों ही बॉलर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगर इंडिया का कोई प्लेयर है और खेलता रहा स्पिन को, तो अच्छा खेलता है, आप उसको उस पर जी प्रेशर नहीं बिल्कुल। बना सकते, इनफॉर्म थे। तो तमाम तरह की स्ट्रेटेजीज जो है ना, वहां पे गलती हुई। और जब आप बैटिंग करने आते हैं तो 0 for 3 होता है, फिर आप मैच जीतने की सोच नहीं सकते। 6 ओवर में खेल खत्म हो गया था इनका। बिल्कुल, अब मैच की बात तो हो गई सर, जानना चाहेंगे कि अगले जो दूसरा क्वालीफायर है एलिमिनेटर की विनर टीम से खेलेगी दिल्ली, तो उसको लेकर इसके मन में क्या चीज़ें होंगी? किस तरह से जो है अपने जो चोकर्स का टैग है, किस तरह से हटाने का प्रयास करेगी? देखिए प्रयास तो करेंगे, लेकिन आपको, अब कैप्टन जो है, अब देखिए कल एक मैं देख रहा था कि जो एक बीच में एक मैच के दौरान ही रिकी रिकी पोंटिंग और अपने टीम के खिलाड़ियों के साथ कुछ बात कर रहे थे और बहुत एनिमेटेड थे। तो मुझे जी, ये लगता है कि स्ट्रेटेजी तो बनती है, लेकिन उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो बिल्कुल, आप जिस बिल्कुल। स्ट्रेटेजी से जीतते आए हैं उसी को फॉलो कीजिए।
बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें। अब देखिए, मुंबई की टीम ने बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किए। उन्होंने अगर देखे जी, प्लेइंग 11 में तभी प्लेयर बदले जब कोई चोटिल था या किसी को रेस्ट देना था, तो उसी सूरत में खिलाड़ियों को बदला। वो जिस पर स्टिक किया उन्होंने उसी पर किया। और उनके पास देखिए ईशान किशन को आप ओपनिंग पे भेज दे, आप 3 पे भेज दे, 4 पे भेज मिडल दे, ऑर्डर में क्या? जब इस तरह का प्लेयर हो। देखिए, मैं टैलेंट के बारे में हम सभी बात करते हैं कि पृथ्वी शॉ कितने बड़े टैलेंट हैं, हम ये भी बात करते हैं कि ऋषभ पंत जैसा कोई नहीं है, बट हम ईशान किशन की चर्चा नहीं करते हैं। आप देखिए कि किस तरह से इस खिलाड़ी ने 29 सिक्स लगा दिए हैं। तो जी, मैं ये बिल्कुल। बात कह रहा हूं कि अगर आपके पास टैलेंट है, आप कह रहे हैं कि अगले मैच में किस तरह से कोशिश करेगी, कोशिश इन प्लेयर्स को करना है जो खेल रहे हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। ईशान किशन में टैलेंट है तो वो दिखा रहे हैं, पृथ्वी शॉ को टैलेंट है तो वो दिखाना होगा उनको। और अब देखिए, पृथ्वी शॉ को भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि शुरू के जो मैचेस थे उन्होंने ढेर सारे रन बनाए, पहले 4-5 मैच में 170-80 के आसपास उनके रन है। और उसके बाद के जितने 8 मैच उन्होंने खेले हैं वहां जी, पर 49 रन है, ओनली 49 रन एज एन ओपनर। जो कि हर बार जी, आप देखें आईपीएल के इतिहास में ओपनर्स जो है ऑरेंज कैप लेके जाते हैं। और आप जी। इतने बड़े टैलेंट हैं तो आपको वहां पर बैटिंग करके दिखाना होगा। तो जो आप पूछ रहे हैं क्या करना होगा, यही करना होगा। जो टैलेंटेड जो यंगस्टर्स है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और मैच जिताने के लिए सोचना पड़ेगा, वो जज्बा दिखाना पड़ेगा। उसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिना जज़्बे की जीत नहीं मिलेगी दिल्ली को। ख़ैर इन सब चीज़ों के बीच में दिल्ली के प्रशंसकों से मैं बताना चाहूँगा कि उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। टीम को एक और मौका मिलेगा फाइनल में पहुँचने के लिए। आज एलिमिनेटर खेला जाएगा, उसकी विनर टीम से वो क्वालीफायर 2 खेलेगी और उसके बाद जो है फाइनल में जो है देखने को मिलेगा कि क्या दिल्ली पहुँच पाती है या नहीं। आज यहाँ इसी बात पर हम अपनी चर्चा को जो है विराम करते हैं। आप बने रहिए नोवा टाइम्स ऑनलाइन के साथ, देखते रहिए, फीडबैक देते रहिए और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं, वो भी हमें बताते रहिए। धन्यवाद।